जानेंगे। फांसी की सजा के हुक्म के बाद निर्भया के मुजरिमों से एक विनय शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 4 मुजरिमों की फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए मुजरिमों को 14 दिनों का वक्त दिया था। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी सुशील पांडे दिल्ली से। सुशील, उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो दाखिल की जाएगी, क्या कुछ और तफसीलात? हिना, मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट एपी सिंह से ही मुलाकात करवाता हूं। सिंह साहब ने विनय शर्मा जो एक दोषी है उसके खिलाफ क्यूरेटिव सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। सर, आपने एक क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, बाकी कई लोग हैं, क्या नहीं लगता कि ये डिले टैक्टिक्स है? अरे ना, अब मैं कल स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके आया। मैं इतने दिनों से कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा कि पवन कुमार गुप्ता की हमें एसएलपी दिला दो जिससे कि हम उसकी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दें। जेल डॉक्यूमेंट देना नहीं चाह रहा, जेल डॉक्यूमेंट छुपाए बैठा है, वो अपनी साजिशें रच रहा है, वो अपने षड्यंत्र रख रहा है। वो सोचता है, जेल सुपरिटेंडेंट और अधिकारी सोचते हैं मैं इस पर किताब लिख दूं, मैं ऑटोबायोग्राफी लिख दूं, मैं इस पर फिल्म बना दूं, मैं कुछ अपना इसकी वजह से सुपर हाइट हो जाऊं। तो ये सब कुछ इसकी हत्याओं के पीछे ये सब हो रहा है। ये इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि फांसी की सजा हिंसा है और हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ये देश अहिंसावादी लोगों से बना हुआ है। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे बड़े समर्थक थे। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जब डेथ वारंट जारी किया गया तो कहा गया था उसमें कि ये एक डिले प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इस प्रकार का ऑर्डर पास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी अभी पिटीशन पेंडिंग नहीं है। ये बिल्कुल गलत था। आपको भी याद है पटियाला हाउस कोर्ट में रोबरी केस अक्षय, पवन और विनय का कन्विक्ट हुआ था, जिसकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है। आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने अपने रिप्लाई में लिख के दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपील पेंडिंग है। ये बात दिल्ली पुलिस ने छिपाई, दिल्ली सरकार के वकीलों ने छिपाई, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने छिपाई, और कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, उसको सत्यता को नहीं समझना चाहा और अपना आर्बिट्रेटरी ऑर्डर पास कर दिया। वो क्यों? क्योंकि मीडिया प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है। दिल्ली में चुनाव आ गए हैं, फिर से निर्भया को लाना है, फिर से महिला सुरक्षा की बात दिल्ली में करनी है, और किसी राज्य में कोई बात नहीं करनी, दिल्ली में करनी है। इसलिए नहीं लगता कि मीडिया प्रेशर इसमें नहीं रहा है? ट्रायल में डिले आपकी तरफ से किया गया, क्यूरेटिव आपने लेट में दाखिल किया, कोर्ट कंसीडर लेट में कर रहा है, तो मीडिया ट्रायल कैसे आप कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, 2017 से सुप्रीम कोर्ट, यहां के आप बहुत सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, मुझे पता है, और यहां 2017 के बाद से अब तक 17 केस, जिनमें पॉक्सो माइनर 8 साल, 9 साल, 10 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ बुरी तरह से, ऐसे 17 केसों को जिनमें फांसी की सजा दी गई थी, उनमें फांसी की सजा खत्म करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया। वो आपको भी नहीं पता, दिल्ली सरकार को भी नहीं पता, देश की सरकार को भी नहीं पता, पटियाला हाउस कोर्ट को भी नहीं पता, लेकिन उनमें हुआ है क्योंकि उनमें मीडिया ट्रायल नहीं है। मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, केस को सही न्याय नहीं मिलता। उस केस में फैसला तो होता है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, और न्याय की लड़ाई के लिए जिससे सुप्रीम कोर्ट और देश के महामहिम राष्ट्रपति और संविधान की गरिमा बनी रहे। फांसी की सजा के बाद कहीं ये सवाल ना उठे कि गांधी सही था या गोडसे सही था, लोग कहें उनके साथ गलत हुआ कि उसके साथ। तो अलग विषय है, लेकिन अभी दोषियों की तरफ से आप क्यूरेटिव का फाइल करेंगे? उसमें भी गोडसे को दोषी बना दिया गया। गोडसे को, उसको वो बहुत बड़ा हीरो नहीं बनाया गया था, लेकिन इस विषय में आज वो जिंदा होता तो शायद वो फैसला और होता। आज लोग कह रहे हैं उसने नहीं मारा, इसी तरह बाद में लोग कहेंगे ये तो दोषी नहीं थे, देखो सुनील गुप्ता कह रहे हैं, देखो एसएचओ कह रहे हैं, देखो ये कोर्ट कह रही है, देखो वो कोर्ट कह रही है, लेकिन सब रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं अरे पद पे रहते रहते सत्य बोल लो ना, सत्य कर लो ना। तो ये एपी सिंह साहब थे ना, आप समझ सकती हैं कि इन्होंने क्यूरेटिव फिलहाल 1 का दाखिल किया है, जबकि ये वकील 3 के हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी इस प्रोसेस में कितना डिले ये करने के मूड में है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी की जो तारीख है मुकर्रर की गई है, लेकिन डिले प्रोसेस इनकी तरफ से है। हालांकि ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, जब कोर्ट जो फैसला सुनाता है मीडिया उसी को दिखाता है।
देखना यह है कि अब ये दोबारा कब दूसरे जो दोषी हैं उसका क्यूरेटिव फाइल करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो एक दोषी है विनय शर्मा, उसकी क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल कर दिया गया है। जी सुशील, तो बहरहाल ये भी वकील हैं और अपना पक्ष जिस तरह से इन्होंने पूरे हमारे नाजरीन के सामने रखा है, और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका भी अदा करना चाहेंगे कि आपने इनसे बराह रास्त डायरेक्ट बात करवाई। और बहुत सही आपने बात कही है कि वकील जो है ये कई के हैं, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन फिलहाल इन्होंने एक की ही दाखिल की है। और आज के बाद लगातार हमारी भी नजर जो है इसी मामले पर रहेगी कि कितना और डिले करने के मूड में ये है। बहरहाल कोर्ट और अदालत है उसका एहतराम हम सब पर लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।